Good morning everyone. We are talking about lesson 8 Anne Frank. इसका पार्ट 1 मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें 8 हाइडिंग पीपल होते हैं। एने, उसकी फैमिली, उसके माता पिता, उसकी सिस्टर और 4 हेल्पर्स जो होते हैं, जो कि वहाँ पर छुपे हुए रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। The people in hiding had to be very quiet when the warehouse worker at work downstairs. They could move around only when the man had gone for lunch at 5:30 in the afternoon. When the workers left the building, Anna and others were free to go downstairs into the office area. Anna called it their nightly freedom. वो लोग ऐसे घूम नहीं सकते थे अपने जैसे। वो एक जगह से दूसरी जगह तभी मूव करते थे जब वो जो वर्कर्स है उनका लंच चल रहा होता है, या फिर वर्कर्स जब अपने घर जा चुके हैं 5:30 के बाद, मतलब सिर्फ रात को वो नीचे जा सकते हैं। और इस रात के समय जब वो नीचे जाते हैं, उस समय को वो बोलते हैं नाइटली फ्रीडम, रात की आज़ादी। The Frank had brought school books for an extended stay and library books were brought to the group weekly. वो सारे बच्चों के लिए जो फादर थे यानी कि वो बुक्स मंगवाते थे ताकि उनके बच्चे अनपढ़ नहीं रह जाए, उनका एजुकेशन चलता रहे, वो पढ़ते रहें, क्योंकि वो सब छुपे हुए थे। वो 2 साल से वो छुप के रह रहे हैं। और कोरोना काल जब आया था तब हमको 1 महीने का लॉकडाउन दिया था। हम सब कैसे छुप के रह रहे थे, वैसे ही उस समय वो लोग भी छुप के रह रहे थे। हम सब 1 महीने भी नहीं रह सके और ये लोग 2 साल से वहाँ छुप के रह रहे हैं। सोचो कैसे रह रहे हो। The friend, she create an imaginary friend. और एने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी फ्रेंड क्रिएट करती है, जिसका नाम वो रखती है किटी। मोस्ट प्रोबेबली हम सब ये जानते हैं कि हम किटी जो है कैट की बेबी को बोलते हैं, पर यहाँ पर एने ने अपनी फ्रेंड का नाम किटी रखा है, जो उसकी इमेजिनरी फ्रेंड है। रियल में तो उसकी कोई फ्रेंड है नहीं, क्योंकि उससे 3 ही बच्चे होते हैं, एने, उसकी सिस्टर मार्गोट और 1 पेल का बेटा। पर उसको सबको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है ना। आपको भी एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी, वैसे ही एने को भी फ्रेंड की ज़रूरत थी। इसीलिए वो ऐसी सोच में उसने एक फ्रेंड बना के रखी है कि हाँ, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती है, और उसको फ्रेंड को नाम दे दिया किटी। क्या नाम दिया? किटी। They spend a lot of time reading, studying and working correspondence courses. वो सब लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है वो लिखने में, पढ़ने में, घर पर बैठ के जो पढ़ाई होती है ना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, उसमें लगा देते थे। Anne wrote in her diary, she created an imaginary friend, Kitty, with whom she shared her innermost thoughts. In her writing, sometimes she wrote short stories. और इन चीज़ों को लेकर के कई बार एने है ना शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती है अपनी डायरी में। आपके दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज आती होगी, आप देखते होगे, और फिर आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती होगी जो एक स्टोरी का रूप ले लेती होगी। होता है ना ऐसे, जैसे अभी कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुला और हम स्कूल आ रहे हैं, बाकी सब नहीं आ रहे पर हम आ रहे हैं, तो हमको मैडम पढ़ा रहे हैं, ये एक स्टोरी हुई। यही छोटी छोटी स्टोरी एने अपनी डायरी में लिखी थी कि उस समय क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी। आफ्टर हियरिंग ऑन अ रेडियो ब्रॉडकास्ट that there would be collection of the diaries writing made during the war, Anne began to think about making her writing into a book. After a lot of thoughts, she decided she will call it Activis Secret Anne Diary, first published in 1947. She began writing her entries leaving out some very personal item she would rather not share. For over 2 months she worked at rewriting her diaries. उसने उस डायरी में सारी घटनाओं को लिखा
जो घटनाएं उसके साथ होती रहती थी, कि उसने बाहर देखा रेडियो पे, वो सुनती रहती थी कि लोगों को किस किस तरह से बुराइयों से उनको पकड़ा जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था हिटलर के राज में। हिटलर बहुत ही क्रूर और खूंखार व्यक्ति था, जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा। एक छोटी सी गलती पर हर एक को वो मौत दे देता था। एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बार हिटलर अपना भाषण देता है, ऐसे हाथ उठाता है एंड एट दैट टाइम उसके कपड़े की सिलाई खुल जाती है, तो वो उसी वक्त वहाँ पर बोलता है, बोले ये मेरे कपड़े किसने सिले? उस दर्जी को यहाँ बुला, कॉल द टेलर। और वहीं पर वो टेलर को बुलाता है और टेलर को मार डालता है। इतना खूंखार व्यक्ति था। और यही घटनाएं रोज बरोज होती थी, जिसे एने रेडियो पे सुनती थी और उसे एक के बाद एक वो अपनी डायरी में लिख लेती थी, ताकि नेक्स्ट जो लोग हैं उन्हें पता चले कि आखिर में क्या क्या घटनाएं होती थी उस क्रूअल टाइम में। अब आता है वो सबसे भयानक वक्त। On August 4, 1944, the people in hiding were discovered. अब वो दिन आता है, मान लो बहुत ही खराब दिन है वो, अगस्त का मंथ, और वो भी 4 तारीख और साल 1944। हमको भी, इंडिया को भी आज़ादी नहीं मिली थी इस वक्त, हम भी गुलाम थे ब्रिटिशर के। पर इस दिन वो जो हाइडिंग पीपल हैं, कोई हिटलर को ये न्यूज़ दे देता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो छुपे हुए रह रहे हैं। तो हिटलर के जो पुलिस है, डच पुलिस है, वो वहाँ पर जाती है और इन लोगों को पकड़ लेती है, पकड़ के उनको ले जाती है। The 2 men who had been helping them were also arrested. और जो इनके हेल्पर्स थे, उसमें से भी 2 लोगों को वो अरेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। The 2 women helpers, Mip and Wip, were left behind. They went into a small room. Her diaries were scattered all over the floor. They collected them and Mip kept them. और जो हेल्पर में जो लेडीज थी वो वहाँ जाती है और वहाँ पे जो डायरीज है उन्हें सब कलेक्ट करके एक साथ रख देती, क्योंकि उस डायरी में मैंने सारी घटनाएं जो रियलिटी में घटित हुई है उसके बारे में उसे लिखा हुआ है, उसे कलेक्ट करती है और छुपा के रख देती है।